हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के एक्सेल के इस टास्क में हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर हम लोग एक स्टूडेंट्स की मार्कशीट है और उनके ग्रेड्स जो है हम लोग निकालना चाह रहे हैं तो वो कैसे हो सकता है। सो मेरे पास एक छोटा सा ही डेटा है, आप देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स के नेम्स आ रहे हैं, मैंने उनके कुछ मार्क्स यहाँ पे लिख दिए हैं और यहाँ पे हैं उनके ग्रेड्स जो ऑटोमेटिकली फाइंड हो रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ। अगर इस स्टूडेंट के मार्क्स लेट सपोज 50 से अबव आते हैं, लाइक 52, तो आप देखिएगा कि इसका ग्रेड खुद ही ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं ग्रेड चेंज हो गया। अगर इसके मार्क्स 90 से अबव आ जाते हैं तो इसका ग्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली A+ हो रहा है। सो एंड सो ऑन, ये सब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनके मार्क्स चेंज होंगे तो उनका ग्रेड भी चेंज होगा। तो स्टार्ट करते हैं, ये कैसे होगा। इन सब को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से हम लोग अपना जो काम है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। सो मैं करता हूँ इक्वल साइन और मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है इफ़ कहते हैं अगर मार्क्स 90 से ऊपर हो जाएं, मार्क्स 80 से ऊपर चले जाएं, उनके इक्वल हो जाएं तो आप क्या चाह रहे हैं। सो मैं से कहता हूँ ब्रैकेट स्टार्ट करनी है हमने और ये हमसे कह रहा है लॉजिकल टेस्ट। इसका मतलब है कि आप क्या कंडीशन मुझे प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपकी क्या कंडीशन है। तो मैं कहता हूँ कि इस सेल में जो भी वैल्यू है उसको चेक करो, अगर वो ग्रेटर है या इक्वल है 90 के। अगर जो मेरी वैल्यू है जो कि उस सेल में पड़ी हुई है अगर वो ग्रेटर या इक्वल हो जाती है 90 के तो कॉमा के बाद ही मुझे कह रहा है कि वैल्यू ऑफ 2। अगर आपकी बात सही हो जाए तो आप क्या चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे एक मैसेज पास करना है। मैं डबल कोट स्टार्ट करता हूँ और लिख लेता हूँ A+ ग्रेड और डबल कोट क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, जो भी मैसेज है वो मैंने डबल कोट में लिखना है। अगर ऐसा नहीं है कॉमा तो हम कहते हैं अगर उस सेल में जो मार्क्स हैं डैट वाज B2, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख भी सकता हूँ, अगर आप यहाँ क्लिक करना चाहें वो भी हो सकता है। अगर वो ग्रेटर और इक्वल टू 80 हो जाते हैं फॉर एग्जांपल तो आप क्या चाहते हैं। सो मैं ऐसे कहता हूँ उस केस में ग्रेड हो जाए A ग्रेड। ठीक हो गया, कॉमा इफ़ अगर उस बंदे के मार्क्स B2 में जो पड़े हुए हैं अगर वो ग्रेटर और इक्वल टू 70 हो जाते हैं तो आप क्या चाहते हैं। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि उस केस में ग्रेड हो जाए B, कॉमा अगर इफ़ उस सेल में जो वैल्यू है उसके मार्क्स इक्वल हो जाते हैं या ग्रेटर हो जाते हैं किसके 60 के तो आप क्या चाहते हैं। हम कहते हैं कि उस केस में ग्रेड हो जाए C ग्रेड, कॉमा C ग्रेड। अगर B2 में वैल्यू पड़ी हुई है वो ग्रेटर और इक्वल हो जाती है 50 के, कॉमा तो हम उस केस में कह देंगे कि ग्रेड है हमारे पास D ग्रेड, कॉमा और अगर 50 से बिलो आते हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि इस केस में तो मैंने कहा इक्वल हो जाए या ग्रेटर हो जाए 50 के, उस केस में तो D ग्रेड है। लेकिन अगर 50 से बिलो आते हैं मार्क्स उस केस में क्या होगा, हम कह देते हैं इफ़ अगर B2 में पड़ी वैल्यू इक्वल टू लेस हो जाती है 50 से, इस केस में 50 से बिलो की बात हो रही है, फेल। ठीक हो गया। सो ये हमारा जो फार्मूला है वो कुछ बड़ा हो गया। अगर यहाँ से आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो आप ऊपर देख सकते हैं, सारा फार्मूला जो है वो लिखा गया है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब ये ब्रैकेट्स मुझे काफ़ी टाइम क्लोज़ करनी पड़ेंगी, सो मैं यहाँ पे क्लोज़ करना शुरू कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से कलर्स आ रहे हैं। जब ब्लैक हो गया तो इट मीन्स कि मेरा स्टार्ट से लेकर ब्रैकेट एंड तक सारी कंप्लीट हो गई है। एक छोटी सी हमसे मिस्टेक हो गई, वो ये थी कि B के केस में हमने यहाँ पे ग्रेड नहीं लिखा था। सो मैसेज आपका जो भी होगा वो आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे B लिख दिया था, मैंने B ग्रेड लिखना था एक्चुअली। सो अब ये फार्मूला पूरा हो गया है। अब चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो कि इसके मार्क्स जो हैं वो 90 से अबव हैं या 90 के इक्वल हो सकते हैं। तो आपके पास जो ग्रेड आ रहा है वो है A+ ग्रेड। अगर मैं यहाँ पे एक मार्क्स को 50 से बिलो करता हूँ तो आप देखिएगा कि ये स्टूडेंट जो है वो फेल हो रहा है। अगर मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 66 तो उस केस में इसके पास जो ग्रेड आ रहा है वो C है। तो मैं इसी तरीके से बाकियों के लिए क्लिक एंड ड्रैग कर देता हूँ डाउनवर्ड। तो आप देख सकते हैं कि सारे स्टूडेंट्स का जो ग्रेड्स हैं वो आपके सामने यहाँ पे डेवलप कर दिए गए हैं। तो फार्मूला काफ़ी बड़ा है लेकिन मैंने आपको सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर कर दिए हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूँगा। थैंक यू।